नमस्कार। सो कॉल्ड वास्तुशास्त्रियों में एक गलतफहमी होती है कि साउथ फेसिंग वास्तु खराब होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शास्त्र तो उल्टी बात करता है। शास्त्र तो ये कहता है कि सभी दिशाएं शुभ ही होती हैं। वेद व्यास जी का यह प्रसिद्ध वचन है, सर्वा दिक्षु सुखानी एव। तो फिर सवाल जगेगा कि साउथ फेसिंग वास्तु सबसे ज़्यादा किन तरह के व्यक्तियों को बेनिफिट देगा, तो वह दर्शाते हुए शिल्प प्रकाश टीका में एक सूत्र दिया गया है। सूत्र ये कहता है दैट अधिकात्मिक फल प्राप्तया ज्ञातुम राशि एवं कर्मणि निश्चयम कुर्वित। अर्थात कौन सी दिशा किस व्यक्ति को ज़्यादा लाभ देगी, वह समझने के लिए उस व्यक्ति की राशि एवं उस व्यक्ति का प्रोफेशन हमें देखना चाहिए। अगर इस सूत्र को ध्यान से हम समझें तो सर्वप्रथम बात तो ये समझ में आती है कि यह फॉर्मूला सभी तरह के वास्तुओं के ऊपर एप्लीकेबल है। आपका वास्तु इंडिविजुअल बंगलो हो या शॉप हो या आपकी फैक्ट्री हो या आपका फार्म हाउस हो, यह फॉर्मूला आपके ऊपर यूज़ होगी। अब अगर हम घर की बात करें तो एक घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। जिस व्यक्ति का नाम सेल डीड में है, दैट मीन्स जिसके नाम पर हमने उस वास्तु को खरीदा है, या फिर रेंट के एग्रीमेंट के ऊपर जिस व्यक्ति का नाम है, उसी व्यक्ति के नाम की राशि का हमें कंसिडरेशन में लेना है। जिस व्यक्ति का नाम सेल डीड में हो या फिर जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर रेंट का एग्रीमेंट किया गया हो, उस व्यक्ति की राशि ही हमें कंसिडरेशन में लेनी है। घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की राशि कंसिडरेशन में नहीं लेनी है। एंड इन अ वेरी सेम वे उसी व्यक्ति का प्रोफेशन भी हमें देखना है। और इस सिद्धांत के आधार पर साउथ डायरेक्शन किस तरह के व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा शुभप्रद रहेगी, वह दर्शाते हुए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है। वृषभम मकरम कन्या याम्य द्वारे समाश्रिताः। अर्थात वृषभ राशि, कन्या राशि एवं मकर राशि वालों को साउथ फेसिंग वास्तु सबसे ज़्यादा लाभ देगा। याद रहे, यहाँ पर कतई नहीं कहा गया कि साउथ खराब दिशा है। ऑन द कॉन्ट्री ये कहा गया है कि इन राशि वालों को ज़्यादा लाभ देगा। दैट डजंट मीन कि अन्य राशि वालों को वह नुकसान देगा। ये बात याद रहे। अब इसके ऊपर एक टीका लिखी गई है जिसका नाम है विश्वकर्मा प्रकाश टीका। उसमें कुछ अन्य बातें भी ऐड की गई है और वहाँ पर यह कहा गया है नाम राशे च जन्म लग्ने च। अर्थात उस व्यक्ति के जिसके नाम के आधार पर हमने इधर सेल डीड की है या फिर रेंट का एग्रीमेंट किया है, उस व्यक्ति के जन्म की राशि तो हमें देखनी ही देखनी है, लेकिन उसके नाम की राशि भी यदि वृषभ, कन्या या मकर है तो भी उसको साउथ फेसिंग वास्तु ज़्यादा लाभ देगा। इतना ही नहीं, आगे जाके ये भी कहा गया कि यदि जन्म लग्न भी वृषभ, कन्या या मकर का है तो भी साउथ फेसिंग वास्तु ज़्यादा लाभ देगा। अब इसके बाद प्रोफेशन के बारे में बात की गई है और वहाँ पर विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है, शूद्राणाम दक्षिणे शुभम। अर्थात यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, यदि आप किसी अन्य के लिए काम कर रहे हो, आप आपकी सर्विसेज रेंडर कर रहे हो किसी के लिए, या फिर फिज़िकल वर्क करके आप पैसे कमा रहे हो, तो भी आपके लिए दक्षिण दिशा शुभ परिणाम देने वाली रहेगी या ज़्यादा लाभ देने वाली रहेगी। मुझे आशा है कि इतनी समझ प्राप्त करके आप सुनिश्चित ये बात समझ गए होंगे कि दक्षिण दिशा अशुभ है, ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री वृषभ राशि, कन्या राशि
और मकर राशि वालों के लिए तो ये ज़्यादा लाभप्रद है। एंड इन अ वेरी सेम वे, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो या फिर आप कहीं पर सर्विस कर रहे हो तो भी आपके लिए ये दक्षिण दिशा शुभ परिणाम देने वाली ही रहेगी। मुझे आशा है कि इतनी समझ साउथ फेसिंग वास्तु की प्राप्त करने के बाद आप इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आपके जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।